कहते हैं एक बहुत बड़ा जंगल था, घना, शांत और रहस्यों से भरा हुआ। इस जंगल के कोने में एक पुरानी सी कुटिया थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि कभी जहाँ एक बूढ़ा जादूगर रहता था, लेकिन उसके जाने के बाद कुटिया हमेशा खाली रही। किसी को पता नहीं था कि इस कुटिया में कौन आता जाता है और किसे वहां रहकर क्या मिलता है। इसी कुटिया के नीचे फर्श की तख्तों के बीच एक छोटा सा सुराख था। वहीं रहता था एक छोटा सा चूहा जिसका नाम था टिब्बू। टिब्बू को सभी चूहे बेवकूफ कहते थे क्योंकि वह हर काम सोच समझकर करने की बजाय जल्दबाजी में करता, हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता और फिर दूसरों से मदद मांगता। लेकिन टिब्बू ये सब सुनकर भी बुरा नहीं मानता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक निश्चल मुस्कान बनी रहती। बेवकूफ होना भी कोई गलत बात है क्या? वह अक्सर कहता। कम कम से कम मैं खुश तो रहता हूँ। मगर जंगल में सबको पता था खुशी तब तक अच्छी है जब तक मुसीबत ना खड़ी करे, और टिब्बू मुसीबत का चलता फिरता सामान था। उस दिन बादल गरज रहे थे, हवा तेज चल रही थी। जंगल के जानवर अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। लकड़ियों की पुरानी कुटिया हवा के झोंकों से करा रही थी, मानो कह रही हो कि आज तो मुझे उड़ाकर ही मानोगे। टिब्बू अपने बिल में घुसा हुआ था और सोच रहा था कि बारिश रुके तो बाहर निकलें। लेकिन तभी उसे अचानक कुछ गिरने की थप थप की आवाज सुनाई दी। टिब्बू उत्सुकता से कांप उठा। ये क्या गिरा? कहीं खाना तो नहीं? उसके दिमाग में हमेशा पहले खाने का ख्याल आता था। वह बाहर निकला, फर्श की तख्त पर चढ़ा और कोने में देखा। एक बड़ा सा थैला पड़ा था जो शायद हवा के झोंके से खिड़की से अंदर आ गिरा था। टिब्बू ने चमकती आंखों से देखा। थैले में क्या होगा? दाने, मिठाई, जहाँ जहाँ कोई जादुई चीज। उसने थैले के पास जाकर धागा कुतरना शुरू किया। थोड़ी देर में थैला खुला और अंदर से निकली एक बोतल हरे रंग की थी। उस पर सुनहरे तारों जैसा काम किया गया था। टिब्बू इसे देखकर हैरान रह गया। कुछ कुछ तो खास है इसमें, उसने सोचा। नहीं तो इतनी सजावटी बोतल कौन रखता है? कुटिया कभी जादूगर की थी, यह सब उसे याद नहीं था। वह तो दुनिया को बस खाने, खेलने और गलतियां करने की नजर से देखता था। सोचने विचारने की बजाय उसने बोतल पर लगी मोम की सील चूहे वाला तरीका अपनाते हुए चबा डाली। सील टूटते ही एक धुएं का गुब्बार छू की आवाज में बाहर निकला, जैसे कोई बोतल में कैद प्राणी आजाद हुआ हो। टिब्बू डर गया और पीछे हटने हुए बोला, अरे मैंने क्या कर दिया? धुएं के भीतर एक आकृति बनने लगी। लंबी, चमत्कार नीले कपड़े पहने, आंखों में नाराजगी की आग। जय था जिन, लेकिन साधारण जिन नहीं, जंगल का बदनाम गुस्सैल जिन। जंगल के पुरानी कहानियों से कहा गया था कि एक जादूगर ने इस जिन को बंद कर दिया था क्योंकि वह बिना सोचे समझे लोगों की इच्छाएं पूरी कर देता था और ज्यादातर गलत तरीके से उल्टा सीधा जादू करता था, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान होता था। जाने वह भी थोड़ा टिब्बू की तरह ही था, अत उत्साही और बिना सोचे समझे काम करने वाला। जिन ने गहरी आवाज में कहा, कौन है जिसने मेरी कैद तोड़ी? टिब्बू कांपते हुए बोला, जी मैं टिब्बू। जिन ने आंखें खोली। चूहा, तुमने मुझे आजाद किया, सच में तुम्हारी अकल कहाँ थी? टिब्बू भोलेपन से बोला, अकल वो तो है नहीं। जिन पहले तो हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। इतने साल कैद में रहने के बाद उसे किसी ने ये उम्मीद नहीं थी कि कोई खुद मानेगा कि उसके पास अकल नहीं।
ठीक है चूहे, जिन बोला, तुमने मुझे आज़ाद किया, इसीलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। टिप्पू ने उछलकर कहा, एक ही? 3 क्यों नहीं? जिन ने चिढ़कर कहा, क्योंकि मैं न्यू वाला जिन नहीं, मैं गुस्सैल जिन हूँ। टिब्बू ने सोचा, एक इच्छा क्या मांगूं? फिर उसने वही गलती की जो हर बार करता था। सोचे समझे बिना बोल दिया, मुझे जंगल का सबसे समझदार चूहा बना दो। जिन ने अपनी लंबी उंगलियों को घुमाया, हवा में चमत्कार पट्टियां तैरने लगी और उसने कहा, ठीक है, जैसा तुमने कहा। और धड़ाम, एक नीली रोशनी टिब्बू पर गिरी। कुछ पल बाद धुआं उठा और टिब्बू धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अब वह वैसा नहीं लग रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में तीखापन और चेहरे पर समझदारों वाली गंभीरता। टिब्बू खुद को महसूस करते हुए बोला, अरे मैं बहुत बुद्धिमान महसूस कर रहा हूँ। जिन मुस्कुराया, हाँ चूहे, अब तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देखोगे। लेकिन बुद्धि मिलते ही टिब्बू को सबसे पहले क्या ख्याल आया? क्या वह अपने घर को बेहतर बनाएगा, जहाँ खाने की व्यवस्था करेगा, या जंगल के जानवरों की मदद करेगा? नहीं, सबसे पहले उसे लगा, जंगल के सारे चूहे मुझे वर्षों से बेवकूफ कहते आए हैं, अब मैं उन्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं उनसे बड़ा हूँ। उसकी आंखों में बदले की थोड़ी सी चमक आ गई। जिन ने जे देखकर कुछ गड़बड़ लगने लगी। जय बोला, चूहे ध्यान रखना, बुद्धि मिलना अच्छी बात है, पर अहंकार बहुत बुरी। लेकिन टिब्बू सुन कहाँ रहा था, वह तो अपने नए रूप में इतना खुश था कि उसे लगा अब वह जंगल का राजा बन सकता है। वह तेजी से बाहर भागा और बोला, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि टिब्बू अब बेवकूफ नहीं, महा समझदार हो गया है। जिन ने माथा पकड़ा, जे चूहा तो और बड़ी मुसीबत मोल लेगा। और यहीं से बेवकूफ चूने की नई मुसीबतों की लंबी यात्रा शुरू होती है। टिब्बू अब नई बुद्धिमानी पर फूला नहीं समा रहा था। उसकी चाल में एक नई अकड़, बोलचाल में नया आत्मविश्वास और आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वे अचानक किसी गुप्त दुनिया का शहंशाह बन गया हो। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन टिब्बू को उसकी परवाह कहाँ। वह घमंड भरी मुस्कान से साथ कुटिया से बाहर निकला और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में कई चूहों के बिल थे। सब अपने काम में लगे थे। कोई दाना ला रहा था, कोई सुराख चौड़ा कर रहा था, कोई अपने बच्चों के लिए घास का बिस्तर ठीक कर रहा था। टिब्बू ने जब उन्हें देखा तो उसके होठों पर भरी मुस्कान आ गई। अरे इन बेचारों को क्या पता, अब इनके बीच जंगल का सबसे बुद्धिमान चूहा आ गया है, उसने सोचा। पहले वह अपने दोस्त, जहाँ कहे कि अक्सर मजाक उड़ाने वाले साथी जम्मू, पिंकी और कोको से बिल पर पहुंचा। 3 चूहे एक शेड के पास बैठकर गिरी हुई सूखी बेरीज खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने टिब्बू को देखा, जम्मू ने तुरंत कहा, देखो देखो, हमारा बेवकूफ टिब्बू आ गया। पिंकी ने हंसते हुए जोड़ दिया, आज कौन सी मूर्खता करके आया है। लेकिन कोको, जो थोड़ा दयालु था, बोला, अरे छोड़ो, बेचारा हर बार मुसीबत में फंस जाता है। टिब्बू ने हाथ ऊंचा कर उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, आज से मुझे बेवकूफ मत कहना, अब मैं जंगल का सबसे समझदार चूहा हूँ। तीनों चूहे पहले तो हंस पड़े। जुम्मू बोला, ओहो, सुनो सुनो, जे चूहा आज दाना कम हवा ज्यादा खाया है। लेकिन जब टिब्बू ने गहरी गंभीर आवाज से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे जादुई बुद्धि मिली है, मेरे पास अब ज्ञान, शक्ति और समझ है। तीनों चूहों के चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलकने लगी। पिंकी ने पूछा, कैसी जादुई बुद्धि, कहाँ से मिली? टिब्बू तुरंत बोला, एक गुस्सैल जिन ने दी है, मैंने उसे बोतल से आजाद किया। तीनों चूहे उछल पड़े। जिन? टिब्बू ने घमंड से गर्दन उठाई। हाँ, और उसने मेरी इच्छा पूरी की।
अब मैं महान टिब्बू बुद्धिमान चूहा हूँ। झुम्मू बोला, सच में? टिब्बू ने जमीन पर पड़े एक बीज को उठाया और कहा, जे देखो, तुम सब इसे बस खाना ही जानते हो, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि जे कहाँ से गिरा, किस पेड़ का है और क्यों इसका स्वाद बकरियों बाकियों से थोड़ा अलग है। तीनों चूहे आत्मविश्वास से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। टिब्बू ने बीज को सूंघा, चखा और बोलना शुरू किया, जे लाल बेर का बीज है। जे पेड़ कुटिया के पीछे है। बारिश में तेज हवा चली जिसमें जे पत्ता से टकराया और फिर जमीन पर गिरा। इसी वजह से इसके एक किनारे पर हल्की सी चोट है और इस हल्की मिट्टी चिपकी होने का मतलब है कि जे कुछ देर गीली जमीन पर पड़ा था। तीनों चूहे एकदम चुप, उनके मुंह खुले ही खुले रह गए। पिंकी बोली, अरे वाह टिब्बू, जे सब कैसे बता दिया। झुम्मू बोला, लगता है जे सच में समझदार हो गया है। कोको ने धीरे से बोला, लेकिन कहीं जे किसी मुसीबत की शुरुआत तो नहीं। टिब्बू ने गर्व से हंसते हुए कहा, मुसीबत? अब मैं बुद्धिमान हो गया हूँ। अब मैं मुसीबत से नहीं फंसता, मुसीबत मुझे देखते ही भागेगी। लेकिन जे बात कहते हुए उसे पता नहीं था कि कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपा हुआ था एक बड़ा जानवर जो कि जे सब सुन रहा था। किरकरा एक लंबा, पतला और दिमागी सांप था। वह अक्सर छोटे जानवरों को धोखा देकर पकड़ता था। एकदम चुपचाप फिसलता, झाड़ियों में छिपता और सही मौके पर वार करता। जब उसने सुना कि एक चूहे के पास जादुई बुद्धि है तो उसकी आंखें चमक उठी। बुद्धिमान चूहा, वह फुरफुराकारा। ऐसा चूहा तो और भी स्वादिष्ट होगा, और अगर उसके पास कोई जादुई चीज है तो उसे मैं हथियार कर और ताकतवर बन सकता हूँ। वह धीरे धीरे सरकता हुआ टिब्बू और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बिना आवाज किए। टिब्बू ने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि समझदारी क्या होती है। मैं जंगल में ऐसी व्यवस्था करूँगा जिससे सब चूहों को खाना आसानी से मिले। झुम्मू बोला, कैसे? जंगल में तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ढूंढता है। टिब्बू ने कहा, नहीं, अब हम एक जगह दाना इकट्ठा करेंगे, एक गोदाम बनाएंगे, सभी मिलकर काम करेंगे और सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। पिंकी ने आश्चर्य से कहा, तुमने तो चूहों के लिए एक नया तरीका निकाला है, ये तो बढ़िया लगता है। कोको बोला, लेकिन काम कौन करेगा? टिब्बू ने मुस्कुराकर कहा, तुम तीनों और बाकी चूहे भी। मैं योजना बनाऊंगा, तुम सब उसे पूरा करोगे। तीनों चूहे को कुछ अजीब लगा। मतलब? टिब्बू बोला, मतलब मैं दिमाग लगाऊंगा और तुम लोग हाथ पैर हिलाओगे। समझ नहीं आया क्या? झुम्मू ने बोहे चढ़ाई। मतलब तू बस अब संदेश करेगा? टिब्बू बोला, बिल्कुल, मैं अब नेता हूँ। तीनों चूहों के चेहरे पर नाखुशी साफ दिख रही थी, लेकिन मैं अभी कुछ कहते उससे पहले झाड़ियों में सरसराहट हुई। टिब्बू तुरंत बोला, रुको। ये आवाज एक बड़े जीव की सरकने की है। पत्तों की दिशा, हवा की गति और कंपन देखकर वह कह रहा था कि ये एक सांप है। तीनों चूहे चौंक गए। किरकिरा सांप झाड़ी के पीछे से धीरे धीरे बाहर आया, लंबी गर्दन उठाए, आंखों में चालाक चमक। वाह चूहे, वाह, बोला, तुम्हारी बुद्धि तो सच्ची लग रही है। तीनों साथी डरकर एक तरफ हट गए, लेकिन टिब्बू नए आत्मविश्वास से बोला, मुझे मालूम है तुम कौन हो। किरकिरा, जंगल का चालाक सांप, तुम बहुत खतरनाक हो। किरकिरा मुस्कुराया, मुझे देखकर तुम भागे क्यों नहीं? टिब्बू बोला, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ और मुझे पता है कि तुम अभी हमला नहीं करोगे। क्यों? सांप ने पूछा। टिब्बू ने कहा, क्योंकि तुम पहले मेरी बुद्धि को जांच करोगे, फिर सही मौके पर हमला करोगे। सांप की मुस्कान गहरी हो गई। वह सोच रहा था कि जेस चूहा तो सच में फाप गया है। लेकिन वह बोला, तो बताओ चूहे, तुम्हारी बुद्धि कितनी बड़ी है?
क्यों ना तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अगर सही जवाब दिया तो मैं चला जाऊंगा, अगर गलत, उसने फुरफुराते हुए कहा, तो तुम मेरे खाने के रूप में काम आओगे। तीनों साथी चूहे कांप गए। टिब्बू, मत बताना, मत मानना। लेकिन टिब्बू आत्मविश्वास से बोला, पूछो। सांप ने पूछा, जंगल में सबसे तेज कौन है? टिब्बू ने तुरंत कहा, हवा। सांप ने दूसरा सवाल किया, जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? टिब्बू बोला, पेड़, क्योंकि वे तूफान का सामना करते हैं। सांप थोड़ा प्रभावित हुआ लेकिन बोला, अच्छा, तीसरा सवाल, जंगल में सबसे मूर्ख कौन है? तीनों चूहे ने सांस रोक ली। टिब्बू ने जवाब दिया, जो अपनी ताकत को दूसरों पर जुल्म करने में इस्तेमाल करे। सांप का चेहरा तमतमा गया। यह सवाल का जवाब इसके खिलाफ था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह छटपटाने वाला था कि टिब्बू चिल्लाया, रुको, और उसने नए अपने दिमाग से चाल चली, मैं तुम्हें एक सौदा देता हूँ। सांप रुक गया। कौन सा सौदा? टिब्बू बोला, अगर तुम मुझे अभी छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जंगल में खाने का सबसे आसान रास्ता बताऊंगा, जहाँ बड़े जीवों में से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। सांप की रुचि बढ़ी। कहाँ? टिब्बू बोला, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा जब तुम हमारी सुरक्षा की कसम खाओ। सांप ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक तुम मुझे वह जगह ना बता दो। टिब्बू ने कहा, तुम सुनो। और वह सांप को एक ऐसी चाल बताने लगा जिससे सांप कुछ समय तक खतरे से बचे रहे, लेकिन उससे एक ऐसी कमजोरी भी थी जो बाद में सांप को उलझा देगी। तीनों साथी चूहे टिब्बू को नए नजरिए से देखने लगे। पिंकी ने धीरे से कहा, जी सच में अब समझदार हो गया है। लेकिन कुक्कू बोला, मुझे डर लग रहा है कहीं ये नई समझदारी नई मुसीबत ना बन जाए। और सच में उनके अंदाजे जल्द ही सही साबित होने वाले थे। और अगला भाग टिब्बू की कहानी कल देखिए।